यह बहुत पहले की बात है। एक घने जंगल में एक बहुत ही सुंदर नदी बहती थी। उस नदी में एक बूढ़ा और चालाक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ एक नंबर का धूर्त था और किसी भी तरह बिना मेहनत किए अपना भोजन हासिल करना चाहता था। इसी जंगल में एक विशाल और बुद्धिमान हाथी भी रहती थी। वह हाथी बहुत ही दयालु था और जंगल के जानवरों का मदद भी करता था। हाथी के वजह से ही जंगल के सभी जानवर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। दिन मगरमच्छ हाथी को नदी किनारे देखा और मन ही मन सोचा, अगर मैं किसी तरह इस हाथी को धोखा देकर खा जाऊं तो कई दिनों तक मुझे शिकार करने की नौबत नहीं आएगी और मैं हाथी के मांस को मजा लेकर खाऊंगा। फिर मगरमच्छ ने एक योजना बनाई और अपनी योजना के मुताबिक नदी के किनारे चला गया और हाथी नदी में पानी पीने आती है। मगरमच्छ हाथी को देखता है और बोलता है, मेरे मित्र हाथी, मैंने सुना है कि जंगल के दूसरे किनारे पर मैंने बहुत ही हरे भरे एवं बहुत ही मीठे फल देने वाले बाग है। तुम वहाँ के फल कभी नहीं खाई होंगी। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर जा सकता हूँ और तुम अपने मन मुताबिक मीठे मीठे बहुत सारे फल खा सकती हो। हाथी को यह सुनकर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई और हाथी ने मन ही मन सोचा, अगर सच में वहाँ मीठे फल मिलेंगे हमें तो मैं सभी जंगल के जानवरों को वहाँ लेकर जाऊंगी ताकि सभी इस लाभ का फायदा उठा सके। तभी मगरमच्छ चालाकी से बोला, मित्र हाथी, तुम इस सोच में डूब गई हो। नहीं नहीं, किसी भी सोच में नहीं। हम वहाँ कैसे जाएंगे? हमें उस बाग तक जाने के लिए इस नदी को पार करना होगा। हाँ मगरमच्छ भाई, लेकिन मुझे तो तैरना ही नहीं आता। इसकी चिंता तुम क्यों कर रही हो? तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि मैं पानी में रहता हूँ और इस वजह से मैं तैरने में बहुत ही ज्यादा निपुण हूँ। इस नदी को पार करने में तुम्हारी मदद मैं करूँगा हाथी मित्र। बस तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें वहाँ आराम से लेकर चला जाऊंगा। हाथी को थोड़ा मगरमच्छ के ऊपर शंका हुआ, लेकिन हाथी ने मगरमच्छ पर भरोसा कर लिया और हाथी मगरमच्छ के पीठ पर बैठ गई और मगरमच्छ हाथी को अपने पीठ पर बैठाकर नदी पार करने लगा। जैसे ही मगरमच्छ नदी के बीच में पहुंचा, तभी मगरमच्छ ने एक जोरदार ठहाका लगाया और हाथी से बोला, मूर्ख हाथी, मैं तुम्हें किसी भी मीठे फल के बाग में नहीं ले जा रहा, बल्कि मैंने तुम्हें बाग का झांसा देकर तुम्हें फंसाया है। अब मैं तुम्हें मारकर अपना भोजन बनाऊंगा और कई दिनों तक आराम से बैठकर खाऊंगा। हाथी को समझ में आ गया था कि वो बुरी तरह से फंस गई है, लेकिन हाथी थोड़ी भी नहीं घबराई और घबराने के बजाय हाथी ने अपना दिमाग लगाया और अपनी चालाकी दिखाई और हाथी मगरमच्छ से बोली, वाह मगरमच्छ भाई, तुम तो बहुत ही बुद्धिमान निकले। मैं तो तुम्हें बेवकूफ समझ रही थी, लेकिन तुम्हें पता है कि नहीं, हाथियों का दिल बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। हाथी की ये सारी बातें सुनकर मगरमच्छ अचानक चौंक गया और हाथी से तुरंत पूछा, क्या सच में हाथियों का दिल बहुत ही स्वादिष्ट होता है? हाँ मगरमच्छ भाई, क्या तुम्हें नहीं पता है क्या? जंगल के सभी जानवर जानते हैं। अच्छा, तो बताओ फिर तुम्हारा दिल कहाँ पर है? और हाथी ने अपने दिमाग को संतुलित बनाते हुए और चालाकी से उत्तर दिया, मेरा दिल तो जंगल में एक पेड़ के नीचे रखा हुआ है। अगर तुम सच में मेरे दिल को खाना चाहते हो तो हमें वापस चलना होगा और मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी और तुम आराम से मेरे दिल को खा लेना। मगरमच्छ को हाथी के बात सच में सच लगने लगी और मगरमच्छ नदी में तुरंत मुड़ा
और कुछ ही देर में हाथी को नदी के किनारे लेकर आ गया। और जैसे ही हाथी नदी के किनारे पहुंचे, मगरमच्छ के ऊपर से छलांग लगाई और जमीन पर आ कूदी और हाथी गरजते हुए बोली, अरे अबे मूर्ख मगरमच्छ, क्या कोई भी जीव अपना दिल अपने शरीर के बाहर रख सकता है क्या? तूने मुझे धोखा देने की कोशिश की, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा चालाक हूँ। तू क्या मुझे धोखा देगा? इतना बोलकर हाथी वहां से जंगल में वापस चली गई और मगरमच्छ भी अपने किए पर पछताया और शर्मिंदा होकर पानी में वापस चला गया और फिर कभी हाथी को परेशान करने की हिम्मत नहीं की। समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक चालाक लोमड़ी रहती थी। वह बहुत तेज तर्रार थी, लेकिन साथ ही आलसी भी थी। हमेशा वह शिकार करने की बजाय खाना खाने के लिए आसान तरीके ढूंढती थी, जिससे उसे बिना मेहनत किए भोजन मिल जाए। एक दिन कई दिनों तक भोजन न मिलने के कारण लोमड़ी बहुत ही भूखी थी। वह इधर उधर खाने की तलाश में घूमने लगी। तभी उसने बहुत ही बड़े पीपल के पेड़ के पास एक अजीब से बैल को लटकते हुए देखा। बैल के फल चमक रहे थे और उनमें से अजीब सी मीठी सी खुशबू आ रही थी। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इन फलों को खा लूं तो मेरी भूख मिट जाएगी। वह उछली, मगर फल बहुत ही ऊंचाई पर थे। उसने कई बार कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो पाई। तभी एक चिड़िया उड़ती हुई वहां आई। उसने लोमड़ी को देखी और बोली, यह कोई साधारण बैर नहीं है, यह एक जादुई बैर है। इसके फल तोड़ने के लिए तुम्हें एक जादुई मंत्र बोलना पड़ेगा। लोमड़ी उत्सुकता से पूछी, कौन सा मंत्र? चिड़िया मुस्कुराई और बोली, जब तुम फूल या जादुई बैल कहोगी तो यह अपने आप ही झुक जाएगी, तब तुम्हें फल खाने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, आगे चलकर तुम्हें लालच नहीं करना चाहिए। लोमड़ी जल्दी से मंत्र बोली, फूल जा जादुई बैर, फूल जा जादुई बैर। लोमड़ी ने जैसे ही यह मंत्र बोला, बैर झुक गए और लोमड़ी ने बैर खाए और मीठे एवं स्वादिष्ट बैर खाकर लोमड़ी की भूख मिट गई। अब लोमड़ी हर रोज उस बैर के पेड़ के पास आती और मंत्र बोलकर अपने पेट भर बैर खाती। लेकिन धीरे धीरे लोमड़ी के अंदर लालच जग गया। फिर लोमड़ी अपने जरूरत से ज्यादा बैर तोड़ती और उस बैर को जंगल में ले जाकर सभी जानवरों को बेचने लगी। एक दिन जब लोमड़ी ज्यादा बैर लेने आई और उसने मंत्र का उच्चारण किया, लेकिन बैर झुका नहीं। फिर उसने कई बार मंत्र उच्चारित किया, लेकिन बैर झुका नहीं। तभी पेड़ से आवाज आई, लोमड़ी, तुमने लालच किया और इस जादू का गलत इस्तेमाल किया। अब यह बैल तुम्हारे लिए कभी नहीं झुकेगा। अब लोमड़ी बहुत ही पछताई, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकी और वह भूखी प्यासी जंगल में भटकती रही। लेकिन उसे पहले जैसी बैर इतना अच्छा एवं स्वादिष्ट फल कभी खाने को नहीं मिला। घने जंगल में एक गाय एवं एक सियार गहरे मित्र थे। गाय एक छोटे से बच्चे का जन्म देने वाली थी और कुछ ही दिन में गाय एक छोटे एवं प्यारे बच्चे को जन्म देती है। और गाय अब अपने बच्चे से बहुत प्रेम करती और उसका देखभाल करने लगी।
एक दिन सियार गाय से बोलता है, गाय बहन, हम अपने जंगल का भोजन करते करते अब ऊब चुके हैं। हमें और कहीं भोजन करने जाना चाहिए। लेकिन सियार भाई, हमें इससे ज्यादा स्वादिष्ट कहाँ भोजन मिलेगा? गाय बहन, इसकी चिंता तुम अब मुझ पर छोड़ दो, क्योंकि मैंने नदी के पास बहुत ही बड़े बड़े एवं हरे भरे घास देखे हैं। क्यों न हम वहीं जाकर अपना भोजन करें? ठीक है सियार भैया, अब हम कल नदी के पास ही भोजन करने जाएंगे। अगले सुबह सियार एवं गाय अपने बच्चे के साथ भोजन के लिए नदी की ओर निकल जाते हैं और कुछ ही देर में वो दोनों नदी के पास पहुंच जाते हैं और गाय नदी के पास घास को देखकर बोलती है, वाह वाह सियार भैया, सच में यहाँ बहुत ही बड़े बड़े एवं हरे भरे घास हैं। हाँ गाय बहन, आपको क्या लगा मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं सियार भैया, मैं ऐसा कहाँ बोल रही हूँ। और इतना बोलकर वो सब भोजन करने लग जाते हैं और वो सब पेट भर के घास खाते हैं और भोजन कर वे सब नदी में पानी पीने जाते हैं। पानी पीते समय गाय के मुंह से गाज निकलता है और वह गाज सियार के मुंह में चला जाता है। तभी सियार अपने मन ही मन में सोचता है, अरे गाय का गाज इतना मीठा है तो इसका मांस कितना मीठा होगा। और वे सब पानी पीकर अपनी घर की तरफ चल देते हैं। लेकिन सियार के मन में सिर्फ गाय के बारे में ही ख्याल आ रहा था और घर पहुंचकर सियार गाय का मांस खाने का प्लान बनाता है। अगले सुबह सियार जाकर अपने दोस्त लोमड़ी से मिलता है और लोमड़ी को सारी बातें बता देता है। तभी लोमड़ी बोलती है, अरे सियार भाई, आपकी बातें सुनकर मेरे मुंह में पानी आ गया। गाय का मांस खाने में तो अलग ही मजा आता है। हाँ मजा तो आएगा ही। सुनो लोमड़ी बहन, मैं कल घास खिलाने के लिए गाय एवं उसके बच्चे को नदी के पास लेकर आऊंगा और हम दोनों मिलकर उन दोनों को मार देंगे और उन्हें अपना भोजन बना लेंगे। हाँ जरूर। तब सियार भैया, हम दोनों प्लान के मुताबिक कल नदी के किनारे मिलते हैं। लेकिन गाय इन दोनों की बातें झाड़ी के पीछे छिपकर सुन रही थी और गाय ये सब सुनने के बाद अपने घर बच्चे के पास जाती है और अपने बच्चे को अपने घर से बहुत दूर जंगल में ले जाती है और अपने बच्चे को झाड़ी के अंदर छिपा देती है और अपने बच्चे से बोलती है, बेटा तुम यहाँ से कहीं मत जाना, हम दोनों बहुत बड़े खतरे में हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मैं वापस तुम्हारे पास नहीं आई तो तुम मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना और अपना ख्याल खुद ही रखना और कहीं दूर अपना घर बनाकर अपना जिंदगी व्यतीत करना, लेकिन मुझे ढूंढने वापस मत आना। गाय का बच्चा अपनी माँ की बात मान लेता है और गाय वहाँ से सीधा लोमड़ी के पास जाती है। बड़ी बहन, मुझको आपको एक बात बतानी है। हाँ हाँ बेशक बताओ। लोमड़ी बहन, आपकी जान को खतरा है। मेरे जान को खतरा है? क्या मजाक कर रही हो? मैं सच बोल रही हूँ लोमड़ी बहन। सियार भैया मुझसे बोल रहे थे कि मुझे लोमड़ी का मांस खाने का मन कर रहा है और मुझसे बोले कि गाय बहन, मेरी मदद सिर्फ तुम ही कर सकती हो। क्या मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? मैं जाकर लोमड़ी से बोलूंगा कि मुझे गाय का मांस खाने का मन कर रहा है और मैं लोमड़ी को बहला फुसला कर तुम्हें मारने के लिए लेकर आऊंगा और मैं मौका देखकर चुपके से लोमड़ी को मार गिराऊंगा।
मैं लोमड़ी बहन आपको अपना समझती हूँ, इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। और वो होशियार एक नंबर का दुश्मन है आपका, और हाथ धोकर आपके जान के पीछे पड़ा है। अच्छा, सियार की इतनी मजाल। मैं देखती हूँ कि सियार को मुझसे कौन बचाता है। अरे बहन, आपने मेरी इतनी मदद कर दी है तो थोड़ी और मदद कर दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं लोमड़ी बहन, आप बोलिए तो। और लोमड़ी गाय के कान में सब कुछ बता देती है। और गाय अगले सुबह लोमड़ी के प्लान के मुताबिक सियार के साथ नदी के किनारे चल देती है। और कुछ ही देर में वो दोनों नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। और लोमड़ी अपने प्लान के मुताबिक एक झाड़ी में छुपी हुई थी, और मौका देखते ही लोमड़ी एक लंबी छलांग लेती है और शेर को वही चट से मार गिराती है। और लोमड़ी सियार को मारने के बाद गाय से बोलती है, हाय बहन, आपने आज मेरी जान बचा ली है। मैं इसका एहसान आपको कैसे चुकाऊंगी। नहीं लोमड़ी बहन, आप ऐसा क्यों बोल रही हो। ये तो मेरा फर्ज था, क्योंकि जंगल का सारा जानवर मेरा अपना सगा है। ठीक है गाय बहन, मैं चलती हूँ। अगर आपको किसी भी चीज का जरूरत हो या मुझसे मदद चाहिए, आप मुझे जरूर बताइएगा। हाँ हाँ लोमड़ी बहन, क्यों नहीं। इतने बोलकर लोमड़ी वहां से चली जाती है। और गाय भी अपने बच्चे के पास चली जाती है। और गाय का बच्चा अपनी माँ को पाकर बहुत ही प्रसन्न हो जाता है। और गाय अपने बच्चे के साथ हंसी खुशी से जंगल में रहने लगती है। एक घने जंगल में एक गाय और एक चिड़िया दोस्त थे। गाय एवं चिड़िया का घर एक ही पेड़ के पास था। नीचे गाय का घर था और पेड़ के ऊपर चिड़िया का घर था। गाय सीधी एवं भोली और हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचती थी, किंतु चिड़िया एक नंबर की स्वार्थी और अपने बारे में सोचने वाली थी। वह गाय के साथ हमेशा अपने स्वार्थ के लिए ही साथ रहती थी। एक दिन गाय एवं चिड़िया भोजन के तलाश में गहरे एवं घने जंगल में चले जाते हैं। और जंगल में घूमते घूमते एक जामुन के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। तभी गाय को एक जामुन दिखाई देता है और गाय जामुन को खाकर और बोलती है, हाँ, कितना मीठा जामुन है। ये तो कर रहा है मैं खाता ही रह जाऊं। तभी चिड़िया बोलती है, क्या हुआ गाय बहन। अरे चिड़िया बहन, ये देखो ना कितना मीठा एवं स्वादिष्ट जामुन है। चिड़िया इतना सुनते ही हट से उड़ान बढ़ती है और जामुन के पेड़ के ऊपर जाकर बैठ जाती है और एक जामुन खाकर बोलती है, अरे सच में कितना मीठा जामुन है और स्वादिष्ट भी। मैं इसी जंगल में रहती हूँ, फिर भी मुझसे ये जामुन अब तक बचा रहा। और चिड़िया पूरे मजे से जामुन खाने लगती है। तभी गाय बोलती है, चिड़िया बहन, थोड़ा मुझे भी जामुन खिलाइए। क्या बोल रही हो गाय बहन, ये जामुन सिर्फ मेरा है। अब इसमें से मैं किसी को भी एक भी दाना नहीं दूंगी। अरे चिड़िया बहन, ये क्या कह रही हो तुम। जामुन का पेड़ तुमको मैंने ही दिखाया और हम गहरे मित्र भी हैं। और गहरे मित्र का काम होता है एक दूसरे का सहायता करना। फिर भी आप ये सब बोल रही हैं। गाय बहन, दोस्ती अपनी जगह है और भोजन अपनी जगह है। इस जामुन पर सिर्फ अब मेरा ही अधिकार है और किसी का नहीं। इसमें से मैं किसी को फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगी। गाय चिड़िया की बातें सुनकर चिड़िया पर बहुत गुस्सा हो जाती है। और गाय चिड़िया को माया चखाने के लिए मन ही मन ठान लेती है और बोलती है, इसे तो दोस्ती का मतलब मैं बताऊंगी कि दोस्ती होती क्या है। एक दिन गाय घास खाने के लिए जंगल की ओर जा रही थी। तभी गाय देखती है कि चिड़िया का पंख एक बड़े से पत्थर के नीचे दब गया है। ये सब देखकर गाय उसके पास जाती है
चिड़िया गाय को अपने पास आता देख बहुत ही खुश हो जाती है और वह गाय से बोलती है, अरे गाय बहन, मुझे बचा लीजिए। मेरा पंख पत्थर के नीचे दब गया है। आप अपने पैरों से मारकर इस पत्थर को हटा दीजिए मेरे पंखों पर से। भला मैं क्यों बचाऊं तुम्हें? हमारा तुम्हारा रिश्ता ही क्या है कि मैं तुम्हें बचाऊं? अरे गाय बहन, ये क्या बोल रही हो? हम दोनों तो गहरे मित्र हैं ना। हम दोनों एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? अभी गाय थोड़ी मुस्कुराती है और बोलती है, अच्छा, अब तुम्हें दोस्ती याद आ रही है? उस दिन जब मैं तुमसे जामुन खाने के लिए मांगा तो तुम उस दिन मुझे जामुन नहीं खिलाई और उस दिन तुम सारी दोस्ती भी भूल गई थी। उस दिन तुम्हारा टाइम था और आज मेरा टाइम है। जा, मैं नहीं हटाती पत्थर तुम्हारे पंख से। अरे मुझे माफ कर दो गाय बहन। आज के बाद मैं कभी नहीं ऐसा करूंगी आपके साथ। अब हम दोनों एक दूसरे की हमेशा मदद करेंगे, बिना स्वार्थ के और लोभ के। हमारी दोस्ती का मिसाल पूरा जंगल देगा गाय बहन। मुझे माफ कर दीजिए गाय बहन। गाय सोच विचार करके चिड़िया को माफ कर देती है और उसकी जान बचा लेती है। और उस समय के बाद चिड़िया सच में सुधर जाती है और वो दोनों मिलकर जामुन खाने लगते हैं।